Hello students, after understanding remainder theorem, today we are going to study factor theorem. अभी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलती है जो कि बट ऑब्वियस, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, ठीक है. अगर आपने 3 से 18 को डिवाइड किया, 3 6 18, आपको रिमाइंडर क्या मिला? 0. अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो 3 18 का फैक्टर होगा. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. यही बोल रही है फैक्टर थ्योरम. क्या बोल रही है? px एक पॉलिनोमियल है. 18 की जगह हम क्या लिख रहे हैं? px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा है. और a कोई भी एक क्या है? रियल नंबर है. और आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस a से. x माइनस a से आप px को डिवाइड कर रहे हैं. अगर pa क्या हो रहा था? आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है. pa क्या था? रिमाइंडर आ रहा था. pa क्या है? pa की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है. अगर 0 है तो ये क्या है? फैक्टर है. किसका? x माइनस a क्या है? x माइनस a फैक्टर है. किसका फैक्टर है? px का. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगर आप px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपको रिमाइंडर pa जो है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो ये क्या होगा? x माइनस a इस px का फैक्टर नहीं होगा. यही सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है. चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट क्या लिखा है? इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर. आपको क्या पता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड कितना है? डिविडेंड हमारा px है इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना? x माइनस a. कोशेंट को हम qx कंसीडर कर ले रहे हैं और रिमाइंडर कितना आ रहा है? pa. अब हमारा केस 1 ये बोल रहा है, क्या कि pa क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो लेट्स पुट 0 है तो आपको क्या मिल जाएगा? px इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx. आप देख सकते हैं कि px को अगर हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? qx. ठीक है. तो ये बता रहा है कि x माइनस a जो है वो px का एक फैक्टर है. ठीक है. ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1 विच इम्प्लाइज व्हाट? इससे आप पहली कंडीशन से क्या इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि x माइनस a क्या है? px का एक फैक्टर है. x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. पहली कंडीशन यही थी. अब बोल रहा है कब फैक्टर है? जब आपने क्या लिया था? pa को 0 लिया था. अभी आपने क्या लिया? pa को 0 लिया तो देखा कि x माइनस a क्या है? एक फैक्टर है. अब आप बोलेंगे कि x माइनस a एक फैक्टर होगा तो pa 0 आएगा. कैसे? चलिए ये भी देखते हैं. अकॉर्डिंग टू केस मतलब क्या हुआ? अगर px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर 0. रिमाइंडर को हम rx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं रिमाइंडर क्या? 0 है ना. तभी तो ये इसका फैक्टर हुआ और ये बोल रहा है कि ये इसका क्या है? फैक्टर है. तो आपको क्या मिल गया? रिमाइंडर 0. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. अब क्या है? आपको ये तो बात, आपको फैक्टर है इसलिए ये फैक्ट है और आपने लिख दी. पर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर px इज
डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है pa, है ना। ये बात आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और ये बात आपने इसलिए लिखी है क्योंकि आपने पिछली रिमाइंडर थ्योरम में ये चीज पढ़ी है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड इस साइड पे क्या है rx, और यहाँ पे भी क्या है rx, और उसी रिमाइंडर की बात की जा रही है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो rx क्या है, कुछ नहीं है pa है, जो कि इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यही बात आपसे कही जा रही थी कि अगर x माइनस a फैक्टर हो जाता है तो pa क्या हो जाएगा 0, चूंकि एक साइड दोनों का इक्वल है इसलिए दूसरा साइड भी इक्वल होगा, और आपने क्या बोला pa इज इक्वल टू 0। यही बोलती है आपकी फैक्टर थ्योरम। चलिए अब फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेस्ड होंगे फैक्टर थ्योरम पे, जिससे और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड हेंस फैक्टराइज fx। यानी कि हमें पहले क्या शो करना है कि ये x माइनस 2 जो है वो इसका क्या है फैक्टर है, और फैक्टर दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं रिमाइंडर को 0 दिखाते हैं, और फिर उसके बाद कह रहा है एंड हेंस फैक्टराइज, और उसके बाद बची हुई चीजों को यानी कि आपको fx को उसकी हेल्प से क्या करना है फैक्टराइज करना है। चलिए देखो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 को, ठीक है। आप इसको 2x स्क्वायर टाइम्स लेके जाइए, आपको मिलेगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे यहाँ से आपको प्लस का x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 मिलेगा, प्लस x टाइम्स लेके जाएंगे देन x स्क्वायर माइनस 2x, आप साइन चेंज करेंगे आपको माइनस 15x प्लस 30 मिलेगा, माइनस 15 टाइम्स लेके जाएंगे माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 30, और साइन चेंज करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0। रिमाइंडर 0 मिलना आपको क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर 0 मिलना शो कर रहा है कि ये इसका क्या है एक फैक्टर है ना। आपने सिंपली इसको जब डिवाइड किया तो आपको क्या मिला रिमाइंडर 0, और डिवीजन आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डिवीजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं क्या बता रही हूँ आपको ये कि रिमाइंडर आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला आप क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या है फैक्टर है, आपने ये बात शो कर दी। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं एंड हेंस फैक्टराइज, अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है कैसे करेंगे, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात आपको पता है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है x माइनस 2, कोशेंट कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, रिमाइंडर कितना है 0। और वैसे भी फैक्टर थ्योरम में आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर हमेशा आपको क्या मिलेगा 0। अब आपको इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि ये क्या डिविडेंड क्या था fx था, ये क्या है fx है, fx इज इक्वल टू दिस मच। अब चलिए हम इसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए ये टर्म तो ऑलरेडी बाहर है, अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है आपको। इस 2 का इस 15 से मल्टीप्लीकेशन 30, अब 30 को आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि सम करिए तो कितना आ जाए प्लस का 1 और मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना मिल जाए 30। क्या मिल जाएगा आपको ऐसे नंबर 6 माइनस 5, देखिए 6 माइनस 5 1 मिल जाएगा एंड 6 5 30 मिल जाएगा माइनस 15, ऐसा लिख सकते हैं। फिर x माइनस 2, यहां से आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिए प्लस
6x माइनस 5x माइनस 15, एक पेयर ये दूसरा पेयर ये, आप सॉल्व करते जाइए। x माइनस 2, इन दोनों में से आप 2x कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x माइनस 2 को हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, इसलिए हमने x प्लस 3 को बाहर ले लिया और अंदर हमें क्या मिला, 2x माइनस 5। तो आपने पहले डिवाइड करके ये भी बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, हेंस फैक्टराइज बोला था, इसलिए आपने उसको फैक्टराइज कर दिया। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx जो है वो पूरा पूरा px को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अब रिमाइंडर चेक करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो आप gx क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, आप इसको इज इक्वल टू 0 रखिए तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 1। अब p माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ये बात ये इम्प्लाई करेगी कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये भी तरीका है, और आप gx से इसको सिंपली डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम gx से इसको अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, p माइनस 1, और चेक करेंगे कि p माइनस 1 0 आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है 0 तो ये क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं, x की जगह पे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। आप देखिए कैंसिल, और आपको क्या मिल गया, 0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आपने चेक किया gx px का फैक्टर था या नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको डिवाइड करके देखें और रिमाइंडर 0 मिल जाए। चलिए अब समझते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। जो हर वैल्यू के लिए क्या हो, सही। हमने कुछ आइडेंटिटीज क्लास 8 में पढ़ रखी हैं, जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x प्लस वाई होल क्यूब x माइनस वाई होल क्यूब और कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसे आप अप्लाई करना भी अच्छी तरीके से समझते होंगे। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z
x। छठी आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेवेंथ आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज को याद करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको फैक्टराइज करना होगा और इसमें हमको जरूरत पड़ेगी आइडेंटिटीज की। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज 8। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6 ab स्क्वायर। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखिए इस टर्म को हम लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। If you will multiply 2a into 2a into 2a, you are going to get 8a cube plus b cube। अब इन दोनों टर्म में से हम मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 इसमें भी है इसमें भी है, a इन दोनों में है और b भी इन दोनों में निकाल लिया तो आपको क्या मिला 6 2 12 2, a इधर मिला, b तो जा चुका है और इधर भी क्या मिल गया आपको, b मिल गया। कॉमन लेने के बाद आपको यही चीजें मिलेंगी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2, a की जगह पर कितना है 2a और b की जगह पर कितना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a प्लस b। ध्यान से समझिए a x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x y ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये किसके इक्वल था, अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये इक्वल था x प्लस वाई के होल क्यूब के। यानी कि इसका यूज करते हुए हम ऊपर वाली लाइन से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और आप अगली लाइन में लिख सकते हैं इसको 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। नाउ दिस इज फैक्टराइज। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज किया। अब चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है 27 p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब आप इसे फिर से देखिए तो इसे लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3p इंटू 3p इंटू 3p आप 3 टाइम्स करेंगे आपको ये मिल जाएगा 1/6 का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6। अगर आप देखें तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और जो कि आपने इस और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए a प्लस b। a कितना है, a है 3p a माइनस b कितना है 1/6। अब आप यहां से अगली लाइन पे देखिए 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा 3p/2 3p/2। अगर आपने 3p/2 इधर लिख लिया तो आपको क्या मिल जाएगा 3p माइनस 1/6।
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। चलिए रफ में ये भी करके देखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या लिख रहे हैं, हम इस चीज को ये लिख रहे हैं, तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करें तो हमें ये मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 3/2p इंटू 3p, फिर माइनस 3p/2 इंटू माइनस 1/6। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 9p²/4, 9p²/2 है ना। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा p/4। मतलब इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। और ये हमने क्यों लिखा है, ये हमने लिखा है ताकि हम फॉर्मूला बना सके a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। और इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू क्या होता है a³ - b³, सॉरी a - b के होल क्यूब के। तो a की जगह पर कितना है 3p है और b की जगह पर कितना है 1/6 है, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। और अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6। तो आपने इसके फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पार्ट को फैक्टराइज करके देखा। कई बार आपको नंबर्स को तोड़ के, सेपरेट करके, कॉमन लेके, हर तरीके से सोच करके इन आइडेंटिटीज को फिक्स करना होता है ताकि आप फैक्टराइज कर सकें। चलिए आइडेंटिटीज अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, अगर x + y + z is equals to 0, then you have to show that x³ + y³ + z³ is equals to xyz। इसके लिए आपको एक बात जाननी होगी, we know that। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आपको क्या लिखना होगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल्स टू होता है x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये बात आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है x + y + z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये टर्म क्या हो गया 0। अब 0 से आप ब्रैकेट में कुछ भी नंबर हो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अगर आप x³ + y³ + z³ - xy - yz - zx भी रखेंगे ना, तो मल्टीप्लाई होकर के तो सब क्या मिलने वाला है 0, यानी कि ये साइड तो 0 हो गया और इस साइड पे क्या है x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब ये -3xyz इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ + y³ + z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।